एथ जी के ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। गुणनखंड निकालने का ट्रिक, जिसमें हम देखेंगे जो एक से एक सवाल को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से, आप चाहे तो सिर्फ ऑप्शन देखकर हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। आजकल आप देखते होंगे जो इस तरह का सवाल हर एग्जाम में गुणनखंड से एक या दो सवाल जरूर पूछा जाता है, लेकिन ऐसे ऐसे सवाल में सिर्फ छोटा सा परेशानी रहता है, हल्का परेशानी रहता है, जो सिर्फ माइनस प्लस का रहता है। यदि हम माइनस प्लस सही तरीका से देना यदि नहीं जानते हैं तो हमारा आंसर गलत निकल जाता है। यदि इस हिसाब में हमारे अंदर माइनस प्लस का जानकारी नहीं है तो लगभग हमारा हिसाब गलत होना तय है। तो आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आज के बाद एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा इस तरह का जो आपसे गलत होगा, लेकिन वो भी बनाएंगे सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से। सिर्फ ये ऑप्शन देखेंगे और हमारा हिसाब सही होगा। तो देखते हैं ट्रिक क्या है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो हमारा पहला सवाल है, तो यहाँ पर आपका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 96 बराबर 0, इसका मान क्या होगा। जब इस सवाल को हम साधारण विधि के द्वारा बनाते हैं, इन बेसिक नियम के माध्यम से बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 96 का खंडन करेंगे। 96 का खंडन करेंगे तो यहाँ पर होगा आपका 96 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, जो जोड़ने पर या घटाने पर हमारा 20 पूरे और गुना करने के बाद हमारा 96 पूरे। 96 को ही हमें खंडन करना है, दूसरे अंक को खंडन नहीं करेंगे। तो यदि हम 12 और 8 करते हैं तो यहाँ पर हमारा होता है 96। 12 8 को गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है 96, और 12 8 को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 20। यानी जोड़ के या घटा करके हमें यही अंक को 20 पुराना है और गुना करके हमें 96 पुराना है। यदि ऐसा पूर रहा है तो हमारा हिसाब सही आएगा, लेकिन माइनस प्लस हमें सही से देना पड़ेगा, वही हमारा गड़बड़ हो जाता है। लेकिन आज के बाद यदि आप इसे बेसिक से बनाते हैं तो भी आपका गड़बड़ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले बेसिक के माध्यम से बनाएंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा प्लस का चिन्ह देंगे, क्योंकि हम प्लस का जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह देंगे। उसके बाद हम सबसे बड़ा जो है उसे लिखेंगे, तो 12x। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर देखेंगे 8 है। 12x में हम यदि 8 जोड़ते हैं तो हमारा 20 होता है, और 8 घटाते हैं तो हमारा 4 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें 20 पुराना है, ये 20 पुराना है, और इसके लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह देंगे 8, तो हमारा ये दोनों जुट के 12 8 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर दे देंगे 8x प्लस 96 बराबर 0। उसके बाद हम x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो एक हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर होगा x प्लस 12, फिर यहाँ पर हम 8 को कॉमन ले लेंगे, फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा x प्लस 12 बराबर 0। उसके बाद हमारा आएगा x प्लस 8 x प्लस 12 बराबर 0। अब यदि हम इसे ब्रैकेट से बाहर करते हैं तो जो हमारा प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा -8, x बराबर -8, और x बराबर हमारा हो जाएगा -12। इस तरह से आपका आंसर निकल के आएगा। यानी इतना लिखने के बाद हमारा आंसर निकल के सामने आएगा। लेकिन हम इसे इतना लिखेंगे नहीं। यदि एग्ज़ाम में हम इतना लिखते हैं तो काफ़ी समय हमें एक सवाल के पीछे देना पड़ जाएगा, लेकिन हमारे पास समय होता नहीं है। वहाँ पर हमें सिर्फ समय बचाना रहता है। यदि हम 2-4 हिसाब में समय बचा लेते हैं तो वही समय हमें आगे काम आता है। तो हमें कोई भी हिसाब उसे ट्रिक के माध्यम से कोशिश करेंगे बनाने के लिए। तो इसमें ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले इसे हम मिटा रहे हैं। आप चाहे तो इसे बेसिक के माध्यम से भी बना सकते हैं, जब आपका ट्रिक दिमाग से निकल जाएगा तब। लेकिन ऐसा ट्रिक हम बता रहे हैं जो आज के बाद आपके दिमाग से निकलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसे मिटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी,
ये हो गया सी, यानी जो सबसे पहले है वो आपका ए होगा और बाद वाला बी हो जाएगा ये वाला, और ये वाला आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रिक ये है, यदि बी का मान प्लस में हो, यदि बी हमारा प्लस में हो, बी प्लस में हो तो दोनों का मान चेंज होगा, यानी दोनों का मान चेंज हो जाएगा। यदि बी माइनस में हो, बी माइनस में हो तो सिर्फ एक का यानी बी का मान चेंज होगा। यानी आपका बी प्लस है तो दोनों का मान चेंज होगा, यानी सी का भी मान चेंज हो जाएगा और बी का भी मान जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यदि बी हमारा माइनस में है तो सिर्फ बी का मान हमारा चेंज होगा। तो देखते हैं कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम इसे जो मन में हम 96 को तोड़ेंगे, दो ऐसे भाग में जो जोड़ के या घटा के हमें 20 पुराना है और गुना करके हमें 96 पुराना है। तो 12 8 96, आप जानते हैं जो 12 को 8 से गुना करते हैं तो 96 होता है, 12 8 जोड़ते हैं तो 20 होता है। तो हम यहाँ पर चेंज करेंगे क्या, तो यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे। हम सवाल में है यदि प्लस है, यदि प्लस है तो दोनों का मान चेंज हो जाएगा। प्लस है तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी दोनों माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और एक यहाँ पर, यानी दोनों का, इसका भी मान चेंज हो गया और इसका भी मान चेंज हो गया, ये दोनों माइनस हो गया। तो 96 को हम तोड़े हैं कौन भाग में, एक 12 और एक 8 में। तो सबसे पहले हम 12 को लिखेंगे, तो 12 यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 8 आपका हो जाएगा 20, यदि 12 8 जोड़ते हैं तो 20 हो जाता है और यहाँ पर गुना करते हैं तो 96 हो जाता है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा, -12 और -20 8। आपका आंसर हो जाएगा -12 और -8। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रखेंगे। यदि बी का मान प्लस में हो तब, यदि बी का मान माइनस में है, जैसे आगे देखेंगे तो सिर्फ हम एक का चेंज करेंगे, वो भी सिर्फ बी का। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो बी का हम सिर्फ मान चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे और ये प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। तो यहाँ पर आपका है, यहाँ पर 84 है तो 84 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे, जो गुना करके हमें 84 पुराना है, जोड़ के घटा करके हमें 19 पुराना है। तो 12 को यदि हम 7 से गुना करते हैं बरसते 84 होता है, बरसते गुना करते हैं तो 84 तो हो जाता है, और 12 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा 19 हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और एक 7 में तोड़ेंगे तो 12 7 19 हो गया और बरसते 84, यानी दोनों हमारा मिल रहा है। गुना करके हमें 84 पुराना है और जोड़ करके या घटाव करके हमें 19 पुराना है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक 12 आ जाएगा प्लस में और एक 7 आपका आंसर हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर प्लस आपका होगा नहीं, जब आंसर में आप देखेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ 7 रहेगा और 12 रहेगा, प्लस का चिन्ह लगा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ नहीं आता है। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं, जो प्लस एक होगा 12 और एक प्लस होगा 7, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला है x² - 20x - 96। तो हम 96 को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे जिससे हम जोड़ घटाव करके हमें 20 पुराना है और गुना करके हमें 96 पुराना है। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है x² - 20x - 96 बराबर 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ आपका है जो है बी जो है आपका माइनस में है, तो बी माइनस में है तो हम इससे पहले बता चुके हैं केवल एक का हम चेंज करेंगे, लेकिन अगला भी यदि आपका माइनस रहेगा, यानी बी माइनस में है और अगला भी माइनस में रहेगा, तो हम दोनों का चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे दोनों का चेंज, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो हम दोनों का खंडन करेंगे, 96 का खंडन करेंगे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एक 12 और एक आ जाएगा 8। तो पहले हम 12 लिख देंगे और बाद में 8 लिखेंगे, क्योंकि पहले हम बड़ा अंक को लिखेंगे उसके बाद छोटा अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका एक आंसर हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 8। तो आपका यही आंसर होएगा +12 और +8। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है x² + 25x - 84 बराबर 0। इसका मान क्या होगा। तो हम ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे, जब हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन रहेगा तो कौन ऐसा ऑप्शन है जो गुना करने के बाद या जोड़ने के बाद हमारा 84 पुर जाता है।
जब आपके सामने इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और ये देखेंगे जो कौन ऐसा है जो हमें गुना करने के बाद या जोड़ने के बाद यहाँ पर 25 पुर जाता है और गुना करने के बाद यहाँ पर 84 पुर जाता है। तो हम 84 को खंडन यदि करते हैं तो एक हमारा होता है 28 और एक होता है 3। यदि 28 में यदि हम 3 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 25। 28 में हम 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 25 और 28 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 84। बस हमें कुछ नहीं करना है। तो इससे पहले हमें ने बताए थे आपको, यदि पहला यानी बी हमारा प्लस में है तो दोनों का मान चेंज हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर, यानी बी प्लस में है तो दोनों लिखा हुआ है, यानी दोनों का मान चेंज हो जाएगा। और बी माइनस में रहेगा तो केवल एक का मान चेंज होगा। यहाँ पर आपका दोनों का मान चेंज हो जाएगा। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप पहले लिखेंगे सबसे पहले 28 और यहाँ पर लिख देंगे आप 3। यानी आपका आंसर हो जाएगा 28 और 3। यानी दोनों आपका आंसर होगा 28 और 3। यानी 28 आपका माइनस हो जाएगा और 3 आपका प्लस में आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट आपका अगला है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 168 बराबर 0। तो यहाँ पर हम 168 को खंडन करेंगे, 168 का हम खंडन करेंगे। तो यहाँ पर 168 का यदि हम खंडन करते हैं 14 12 में, 14 12 गुना 14 में, तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाता है 26 और गुना करते हैं तो हमारा हो जाएगा 168। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 14, यानी बड़ा अंक पहले लिखेंगे और छोटा अंक बाद में लिखेंगे। लेकिन यदि हमारा बी प्लस में है तो दोनों का मान चेंज हो जाएगा। तो देखिए बी हमारा जो है प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो यहाँ लिख देंगे 14 और यहाँ लिख देंगे 12। तो आपका हो जाएगा आंसर जो होगा -14 और -12। तो नेक्स्ट हमारा अगला है एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा है बी माइनस में है, बी माइनस में रहे तो हम सिर्फ एक का मान चेंज करेंगे। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे और यहाँ प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर 12 5 60, यानी 12 और 5, 12 गुना 5 करते हैं तो हमारा हो जाता है 60। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे और इसे हम जोड़ते हैं 12 5 तो 17 हो जाता है। तो आपका एक आंसर हो जाएगा 12 और एक हो जाएगा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर आपका अगला सवाल है, यहाँ पर थोड़ा चेंज है। इससे पहले था जो यहाँ पर सिर्फ x था, एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 9x है। तो यहाँ पर है 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे भी हम वही ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। लेकिन थोड़ा बदलाव तो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले 9 लग गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को हम इस 30 से गुना कर देंगे। तो 9 को 30 से गुना करते हैं तो हो जाता है हमारा 270, 9 3 27, 270 हो जाएगा। तो हम 30 का खंडन नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 270 का। तो यहाँ पर हम 270 का गुना करके हम पुराएंगे 270 और जोड़ या घटा करके हम पुराएंगे 37। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चिन्ह चेंज करेंगे। यदि हमारा बी माइनस में है तो केवल एक का चेंज होगा, तो सिर्फ हमें इसे चेंज करेंगे, इसका चेंज नहीं होगा क्योंकि बी हमारा माइनस में है। तो यहाँ हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा माइनस। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इसे हम खंडन करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 27 और गुना 10 करते हैं, 27 गुना 10 करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 270 और 27 में 10 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 37। दोनों रूल हमारा फॉलो कर रहा है। 27 में यदि हम 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37 और 27 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 270। घटा के जोड़ के हमें इतना पुराना है, गुना करके और घटा जोड़ करके हमें 37 पुराना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 27 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अपना मन से 9 जो है दोनों में भाग कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। यदि कट रहा है तो काट देंगे और नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल आपका एक कट रहा है, 9 3 27, 3 बार में कट रहा है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा फिलहाल तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 3 क्योंकि 3 बार में कटा है, +3
और दूसरा हो जाएगा आपका आंसर -10/9। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले को भी हम यही ट्रिक के माध्यम से इसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 12 को 11 से गुना कर देंगे। तो 12 को 11 से गुना करते हैं तो हमारा हो जाता है, यानी हमारा हो जाएगा 132। 12 11 गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। अब हम 132 को खंडन करेंगे, 132 को खंडन करेंगे, यानी गुना करके या जोड़ करके हमें पुराना है कितना, 11, और जोड़ घटाव करके 11 पुराना है और गुना करके हमें 132 पुराना है। तो यदि हम 12 और 11 रखते हैं, यानी हम खंडन करेंगे तो 12 और 11 आएगा। तो हम 12 और 11 खंडन करके रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 12 11 23, और 12 को 11 से अगर गुना करते तो 132 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पहला चिन्ह हमारा है माइनस का, तो एक में हम चेंज कर देंगे और ये जो प्लस है ये प्लस ही रह जाएगा, और नीचे हम अपना मन से 12 से भाग कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 12 का हम 12, यानी प्लस हमारा एक हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा हमारा 11/2, 11/12। दूसरा हमारा हो जाएगा 11/12 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल 3x। तो यहाँ पर आपका है 3x² -19x + 30। तो सबसे पहले हम ये दोनों को गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 90। फिर हम 90 का खंडन करेंगे, यानी गुना करके हमें 90 पुराना है और जोड़ घटाव करके हमें 19 पुराना है। तो ये सबसे पहले यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो एक, यदि b माइनस में है तो सिर्फ हम एक का चेंज करेंगे, तो यहाँ पर b का चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और गुना 9 करते हैं, 10 गुना 9 करते हैं तो हमारा 19 हो जाता है। 10 में अगर 9 जोड़ते हैं तो 19 होता है, और 10 को 9 से गुना करते हैं तो 90 हो। तो पहला हमारा हो जाएगा 10 और दूसरा हो जाएगा 9, और बटा हम 3 कर देंगे, जो 3 है ये 3 रख देंगे। तो यहाँ पर आपका एक कट जाएगा, 3 3 9 और एक नहीं कटेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 10/3, और दूसरा आपका हो जाएगा 3। यहाँ पर प्लस आप दे या ना दे आपका मान इतना ही होगा। तो नेक्स्ट आपका अगला सवाल है x² - 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें जोड़ या घटा करके हमें 2 पुराना है और गुना करके हमें 1 पुराना है। तो सबसे पहले हम चिन्ह क्या करेंगे, चिन्ह यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है। तो यदि एक में हमारा b में माइनस है तो हम एक अंक का चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यानी 1 को 1 से गुना करते हैं तो हमारा 1 हो जाता है, और 1 में 1 जोड़ते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल 1। या तो दोनों 1 में रहेगा या तो 1 1 में रहेगा। 1 को यदि 1 से हम गुना करते हैं तो भी हमारा 1 होगा, और 1 में हम 1 जोड़ते हैं तो भी हमारा यहाँ पर 2 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1, जो प्लस में है तो प्लस में आएगा। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हर एक सवाल हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।